नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग पूर्ण स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज का हमारा विषय कि हम एक बहुत पूर्ण विषय पे है कि जैसे हमारे शरीर में कैसे हम जाने कि हमारा चंद्र एक्टिव है ज़्यादा कि सूर्य एक्टिव है, जिनसे हमारे पूरे शरीर का दिमाग से लेके मूलाधार चक्र तक सारे चीज़ों का संतुलन और बैलेंस जो हमारे शरीर में रहता है, उसको हम कैसे जानें कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव है कि चंद्र नाड़ी एक्टिव है। इससे हमारे शरीर का सारा संतुलन होता है। तो इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। जो भी हम लोग दिन भर क्रिया कार्य, जो भी अपनी व्यस्तता, भागदौड़, चिंता, डिप्रेशन, दिन भर का सारा चीज़ों का ये जो सिस्टम होता है, ये हमारे शारीरिक तौर पे सूर्य नाड़ी का देन होता है, जो कि हमें एक्टिव करती है। कार्य, कोई भी कार्य करना हुआ तो उसमें जैसे मेहनत वाला काम या भाग दौड़ कुछ भी है तो वो सूर्य नाड़ी हमारी उससे एक्टिव होती है। और उसका विपरीत, जैसे हम दिन भर की थकान या भाग दौड़ से रात में घर आते हैं, घर पे आराम करने के लिए जब हम सोते हैं रात में, तो हमारा चंद्र एक्टिव होता है। जैसे सूर्य सुबह से प्रकाशमान होता है, सुबह उठते ही हम लोगों को एनर्जी फील होती है, हम उठते हैं अपना सारा चीज़ करके रोज डेली का, उसके बाद फ्रेश होके अपना काम पे जाते हैं, तो ये सूर्य नाड़ी की देन होती है। और जब हम रात को थके हारे घर लौटते हैं, तो जब हम रात में चंद्रमा उदय होता है तो चंद्र नाड़ी से हमारे शरीर का संतुलन होता है, जिससे रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक्शन और रिलैक्सेशन, ये दो पहलू हमारे ज़िंदगी में, हमारे मनुष्य शरीर में, ये दो चीज़ों की ज़्यादा महत्ता होती है, गुणवत्ता होती है, जिससे हमारा शरीर एक्टिव रहता है। तो हम कैसे जानें कि हमारा सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है। तो जैसे भाग दौड़ में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तमाम डिप्रेशन, तमाम आदमी चिंताएं तमाम प्रकार की करता है। कहीं न कहीं किसी से कभी झगड़ा हो गया तो उसमें देखिए कि मतलब जिनका सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है वो ज़्यादा अग्रेसित होते हैं, मारपीट तक हो जाती है, यहाँ तक कि बहुत मतलब मामला आगे बढ़ जाता है। और जो संभ्रांत व्यक्ति या जो झगड़े को निपटा देता है बातों में, उसकी बातें सब लोग मानते हैं, तो वो चंद्र नाड़ी से एक्टिव मामला रहता है। वो सहज भाव से सारी चीज़ों का बैलेंस किए रहता है, तो उसमें ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो हमारा आपका क्या कि हम लोग सूर्य नाड़ी को जैसे ज़्यादा अगर वो हाइपर है तो उसको बैलेंस कैसे करें, उसको नियंत्रित कैसे करें। क्योंकि जब दोनों नाड़ियाँ हमारी मतलब आपस में सामंजस्य सही रहेगा, उसका तालमेल सही रहेगा, तो इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो सूर्य नाड़ी के एक्टिव ज़्यादा होने से हाई बीपी, हाइपर टेंशन, तमाम प्रकार की टेंशन, और उससे हमारे अंदर के आंतरिक अंग जो है प्रभावित होते हैं। तो इसको हम कैसे बचाव या कैसे वो करें, इसको खुद अपने आप इसका आप लोग लक्षण को जानें और इसको पहचानें, और इसको शांत करने के लिए हम दोनों का तालमेल लेके चलें बराबर, जिससे हमारा जीवन अच्छे से सुखद भाव से बीते। तो सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। जैसे सुबह आप उठिए तो नाक पे हल्की अंगुली ऐसे लगा के देखिए कि कौन सी नाक से सांस हमारी ज़्यादा तेज चल रही है। तो अगर दाहिनी नाक से चल रही है तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, और बाईं नाक से चल रही है तो हमारा चंद्र एक्टिव है। तो इससे क्या है कि जैसे आप लोग अपने शरीर के तापमान के माध्यम से, आप अपना हैबिट के माध्यम से आप इसको जाने कि अगर जैसे ज़्यादा गुस्सा आ रही है, ज़्यादा डिप्रेशन, चिंतित भाव में हैं आप, बार बार गुस्सा आ रही है, हाई बीपी है, तो उसमें आपका सूर्य नाड़ी बढ़ी हुई है। आप उसको बैलेंस करने के लिए जैसे सुबह कुछ योगा और प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, अपने को रिलैक्सेशन करने का ध्यान दीजिए। तो उससे रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन किए हैं आजकल नए नए उसमें फैशन में। तो जिम से क्या है कि वो अपने शारीरिक तौर पे ऊर्जावान हो रहे हैं, शारीरिक तौर से, बाहरी तौर पे, और अंदर जो चंद्र का रिलैक्सेशन है उसको नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि
कोई भी भारी चीज उठा रहे हैं, बार बार जिम कर रहे हैं, अपने आप को पुशअप लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें सूर्य नाड़ी हमारा बढ़ रहा है। उससे क्या होगा कि हमारी सारी मतलब सारी एनर्जी जो है वो सिर पे दिमाग पे आएगी, उसका प्रेशर। आप लोग दिन भर जो क्रियाकलाप करते हैं, कहीं किसी को मतलब सहजता नहीं रहेगी उसमें, आपको हमेशा ही अग्रेसित करता रहेगा। उससे आपका लीवर, किडनी और पैंक्रियाज ये सब चीज़ों पे डिस्टरबेंस आएगा, बार बार हार्ट पे तमाम फर्क पड़ेगा उसका। तो उसके लिए बचने के लिए रिलैक्सेशन का प्रबंध करना है कि रिलैक्सेशन कैसे करें अपने मन को। तो उसके लिए सहज भाव से आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में आप ओमकार ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद अनुलोम विलोम का प्रोसेस, नाड़ी शोधन, कुंभक की क्रिया। कुंभक की क्रिया जो जैसे हाई बीपी या हार्ट के मरीज हैं, जो ऑपरेशन हुआ है या छल्ला पड़ा है या इस तरह का कोई वो हो, तो वो कुंभक क्रिया को नहीं लगाएंगे। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए दोनों को बैलेंस करना है, तो आपको सहज भाव से अनुलोम विलोम का प्रोसेस लगातार धीमी गति से सहज भाव से करते रहिए। कि मतलब जितना आप सांस खींचिए उससे दोगुना छोड़ने का प्रयास करिए हमेशा, किसी भी समय कहीं भी हो। जैसे सांस का संतुलन हम लोग बराबर नहीं रख पाते हैं, तो सांसों के माध्यम से जैसे हम लोग उथली सांसें लेते रहते हैं सीने से, तो उससे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जब तक आप लोग पेट फुला के आराम से सांस लेंगे, फिर उसके बाद आराम से गहरी सांस छोड़ेंगे, तो उसमें हमारे सारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है और उनको हीलिंग पावर मतलब मजबूत होती है। तो इस प्रक्रिया का आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। अब जैसे मान लीजिए अनुलोम विलोम करना है, तो आप बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा। उसके बाद फिर आराम से दाहिनी आंख बंद करके मतलब जो हमारी सांस है सहज भाव से उसको हम थोड़ा गहराई देंगे शांत चित्त से। तो सांस जोर से नहीं खींचना है, जोर से नहीं छोड़ना है। आप उथली सांस नहीं लेंगे। जैसे जब सांस आपकी धीरे होगी, गहरी होगी, तो हमारे अंदर तक ज़्यादा सांस समाहित होगी। और जब हम उसको लयबद्ध तरीके से 10 सेकंड 12 सेकंड आप लोग होल्ड रख सकते हो, उसके बाद फिर निकाल सकते हो। तो इस प्रक्रिया के आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों की बहुत ही अत्यंत लाभकारी होगा ये। और उसके बाद जैसे शरीर में सुस्ती रहती है, बहुत आलस रहता है, बेचैनी सुस्ती रहती है, तो उसके लिए जैसे उस समय आप भी नाक पे उंगली लगा कर देख सकते हैं, चंद्र आपका बहुत चल रहा है तो सुस्ती बहुत हो, कमजोरी टाइप थकान सी महसूस होगी, तो उसमें आपकी चंद्र नाड़ी कमजोर है। तो चंद्र को जैसे बढ़ती है तब भी ये सुस्ती है और उसका बेचैनी का लक्षण होता है। तो उसमें जैसे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करना है। मान लीजिए ठंडक का दिन है, आप बार बार जो है जुकाम खांसी और ये सब चीज़ें तमाम प्रकार की आपको परेशानी दे रही हैं, तो उसमें आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हो, मतलब अनुलोम विलोम। तो उसमें क्या है कि बाएं से बाईं नाक बंद करके दाहिने से खींचना है और फिर उसी से छोड़ना है। तो उसके लिए हम बाईं नाक को बंद करेंगे और दाहिने से खींचेंगे, फिर उसी दाहिने से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया आप करना, मतलब
बाईं नाक बंद करके दाहिने से ही खींचना और दाहिने से ही छोड़ना है। इसको सहज भाव से धीरे से आराम से धीरे धीरे गति से सांसें आप अंदर कीजिए, फिर उसके बाद 10-12 सेकंड होल्ड रखिए, फिर बाहर कर दीजिए। तो इस प्रक्रिया से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। तो सांसों का महत्व हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन उसी आधार पर निर्भर करता है कि हमारी सांसें जब तक चल रही हैं तब तक हमारा जीवन चल रहा है। तो सांसों पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। सांस आपकी गहरी लंबी होनी चाहिए हमेशा। और जैसे भी हम कोई मान लीजिए भारी प्राणायाम या योगासन कर रहे हैं तो उसमें रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने सूर्य नमस्कार किया या हम मान लीजिए उत्तरासन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो रही है। तो इसमें जैसे इस तरह से, तो इसमें हमारा बैक बेंडिंग भी है और सूर्य नाड़ी भी एक्टिव हो रही है। तो इसके रिलैक्सेशन के लिए हम लोग आप जैसे एक्शन वाला ये प्राणायाम योगासन एक्शन हो गया, तो हम रिलैक्सेशन में इसके अपोजिट करेंगे, तभी तो हमारा एक्शन और रिलैक्सेशन बराबर रहेगा। तो इसमें आप बालकासन कर सकते हैं। बालकासन स्पाइन सीधी करके वज्रासन में बैठ के आराम से आगे की तरफ झुक जाएंगे, स्पाइन सीधी करके इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 2 मिनट या जितना करेंगे आपको ये रिलैक्सेशन देगा। आपको नींद भी आने लगेगी इसमें ज़्यादा देर ठहरने पे। तो ये आपका रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो गया कि एक्शन में रिलैक्सेशन। जैसे कोई भी काम आप करो तो उसमें रिलैक्सेशन ज़रूर करिए। जैसे दिन भर मेहनत वाला काम है तो आदमी 10-20 मिनट बैठ के आराम कर लेता है, तो वही रिलैक्सेशन हो जाता है उसका। तो जब आप हाइपर टेंशन या मतलब इस तरह के काम में हैं तो आप इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप रिलैक्स ज़रूर होइए। 10-5 मिनट कहीं बैठ के आराम से डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को सहज भाव से, या मतलब सुखासन में बैठ के या ऐसे कहीं भी बैठ के स्पाइन सीधी करके आराम से सांसें लंबी गहरी लेके इस तरह से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिव होगी। इससे आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा शरीर पे। कोई अंदर के ऑर्गन्स हमारे खराब नहीं होंगे जब दोनों का तालमेल संतुलन बराबर रहेगा। तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा कहीं भी रहिए, कहीं भी कोई भी काम हो आपका, आप एक्शन में रिलैक्सेशन, ये हमेशा आप दिमाग में बैठा लीजिए बात कि जब हम कोई एक्शन वाला काम जैसे मेहनत का काम कर रहे हैं तो उसमें रिलैक्सेशन देना अपने शरीर को बहुत ही ज़रूरी होता है। और रात में जैसे आप लोग सोने को जाएं तो शवासन का प्रक्रिया ज़रूर करिए आप। शवासन से आपके शरीर की, जैसे रात में हमारा चंद्र एक्टिव होता है तो रात में शवासन लगाएंगे तो आपको योग निद्रा शवासन, इसको आप अगर पालन इसका कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे गैस एजाटी, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सब समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों को निरंतर इसका पालन करना होगा, आपको साधना होगा ये चीज़ें। जब हम दिमाग से, मन से कोई भी बात को अपने मन में बैठाते हैं, उसको करते हैं, तभी वो हमारे पूरे शरीर को हीलिंग पावर और संचालित करेगा। जब आप मन से ये सब क्रिया करेंगे तो जैसे
भुजंगासन, सीधा लेट के ऐसे छाती के बराबर हाथ रख के ये प्रक्रिया हो जाएगी। इससे आपका लंग्स, हार्ट ये सब सुरक्षित रहेंगे। और फिर उसके बाद आराम से लेट जाएंगे और वशिष्ठ आसन आप लोग इसका अभ्यास करेंगे रिलैक्सेशन के लिए। तो पैरों में हिप को बराबर गैप देके हाथों को फैला के ऐसे रख के पेट फुला के सांस लेंगे और इसको सहज भाव से छोड़ेंगे। इसमें आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम जैसे, तो आपको और भी रिलैक्सेशन महसूस होगा और सारी क्रियाएं हमारी अंदर की बेहतर होगी। सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों का बैलेंस होगा। तो सांस आराम से लेके इस प्रक्रिया से आपको बहुत ही हीलिंग पावर मजबूत होगी और चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का बैलेंस होगा। फिर उसके बाद आखिरी में एक आसन और बता देते हैं आपको, शवासन। पैरों में 1.25 फीट का गैप देंगे, हाथों में गैपिंग देंगे, पूरे शरीर को शांत भाव से सहज भाव से छोड़ देंगे। कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ दिमाग को अपने केंद्रित करके आप लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते रहिए। पूरे शरीर को एकदम बिल्कुल ढीला रखिए, कहीं से कोई कड़कपन या टाइटपन न रह जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर के ऑर्गन्स को मन की आंखों से देखिए, सब ढीले पड़े सुस्त हैं। इस प्रकार आप गहरी लंबी सांस खींच लीजिए और छोड़िए। इस अभ्यास का आप लोग पालन करेंगे। रात में सोते समय, सोने के पहले मतलब 10 मिनट 15 मिनट इस अभ्यास का जरूर आप सब पालन करेंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और हमेशा इतना याद रखिए कि जीवन जीना है हमको तो एकाग्र किसी भी चीज़ पे एकाग्र नहीं होना है, सब चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि हम मानव जीवन का है तो हमको अपने परिवार से प्रेम होना चाहिए, अपने घर बार से, खेती बाड़ी से, पशु धन जितने भी हैं, कोई भी जानवर है, कोई भी पेड़ पौधा है, हमको उसको प्रेम से उसके मतलब अपने अंदर का हृदय की भावनाओं को जागृत करके सबकी देख रेख करें, सब सहज भाव से सबसे संतुलन बनाए रखें। तो वैसे भी हमारी दोनों नाड़ियाँ संतुलित रहेंगी। जब हम किसी भी चीज़ के लिए अग्रेसित होते हैं, जैसे आजकल तमाम चीज़ों पे तमाम डिस्प्यूट, तमाम झगड़े की जड़ यही सब होता है कि हमारी सूर्य नाड़ी बढ़ी होती है। लोगों को जरा सा भी कोई मतलब सहज भाव से वो नहीं है, सबको जल्दबाजी है हर काम के लिए, सब स्वार्थ मतलब
तो उसमें सब एकदम बिल्कुल पढ़ के पगलाए हुए हैं। किसी की मनसा वाचा कर्मणा पे कोई ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या दूसरे को बोल रहे हैं। तो इन सब बातों का जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे तब तक बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी। हमारा मन खराब होगा, दिमाग खराब होगा, अंदर के ऑर्गन्स जो है उन पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब उन तक हमारी सांसों से माध्यम से जब उन तक हीलिंग पावर नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो वो बीमार होना शुरू होंगे। फिर बाद में तमाम प्रकार की अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इन सब बातों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और आजकल एक चीज़ और है कि आए दिन तमाम प्रकार से मतलब वो होता रहता है कि कहीं वायरस आ गया, कुछ भी आ गया। तो अपने आप को हीलिंग पावर देके आप लोग बहुत मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आप हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप सब, सारा परिवार, आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुशहाल जीवन जिएं, यही मेरी कामना है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे अमृत योग संजीवनी चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आप लोगों के माध्यम से, हमको कमेंट के माध्यम से ये जानकारी भी हो कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी परिवार आपका रहे, हमेशा हमेशा खुशहाल रहिए आप सब। और इसी के साथ मैं वीडियो विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।